अगर महात्मा गांधी भारत की आज़ादी की लड़ाई में कभी आए ही नहीं होते तो क्या भारत फिर भी 1947 में आज़ाद होता? क्या भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की भूमिका और बड़ी हो जाती? क्या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई ज़्यादा हिंसक होती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत पाकिस्तान का विभाजन फिर भी होता? आज हम इतिहास के एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसका पक्का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतिहास के तथ्यों के आधार पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी के बिना भारत कैसा हो सकता था। तो दोस्तों, आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है, क्या गांधी जी के बिना आजाद भारत कैसा होता। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं कि ये कहना गलत होगा कि गांधी जी नहीं होते तो भारत कभी आजाद नहीं होता। भारत के आजादी के पीछे बहुत से कारण थे। द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसके बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो फिर भारत में लंबे समय से स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा था, जैसे क्रांतिकारी आंदोलन, कांग्रेस का बनना, किसान आंदोलन, फिर आपका मजदूर आंदोलन, आजाद हिंद फौज और ब्रिटिश भारतीय सेना में लगातार माहौल बदल रहा था। इन सभी ने ब्रिटिश शासन पे दबाव बनाया था। मतलब ये जितने सारे जो मैं बताया, ये सारे मिलकर ब्रिटिश शासन पे दबाव बना रहा था। इसलिए गांधी जी के बिना भी भारत के आजाद होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। लेकिन सवाल अब यह है कि आजादी का रास्ता कैसा होता। सबसे बड़ी सवाल है दोस्तों कि आजादी का रास्ता आखिर कैसे होता महात्मा गांधी के बिना। तो गांधी जी जो थे उनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी, सिर्फ उनका नेतृत्व नहीं था, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी अहिंसा और सत्याग्रह। मतलब वो अहिंसा और सत्याग्रह के पुजारी थे। उन्होंने लाखों आम भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। गांधी जी ने बहुत आम आदमी को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा था। अब कल्पना कीजिए, अगर गांधी जी नहीं होते तो शायद स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व दूसरे नेताओं और संगठनों के हाथों में ज्यादा चला जाता। इसमें तो कोई शक नहीं है। जैसे नेताओं की लोकप्रियता और प्रभाव और ज्यादा बढ़ सकता था। अलग अलग नेता लोग थे, उनका प्रभाव और लोकप्रियता ज्यादा बढ़ सकता था। क्रांतिकारी आंदोलन को भी ज्यादा समर्थक मिल सकता था। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा आंदोलन हिंसक ही हो जाता, लेकिन अंग्रेजों पे दबाव बनाने का जो तरीका था वो मतलब काफी अलग हो सकता था गांधी जी से। जो जिस तरह से गांधी जी ने दबाव बनाया था उससे काफी अलग हो सकता था। अब आता है एक बहुत दिलचस्प सवाल पे। एक दिलचस्प सवाल यह है कि अगर गांधी जी नहीं होते तो क्या सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे बड़े स्वतंत्रता नेता बन सकते थे? इसकी संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता है। बोस, जो सुभाष चंद्र बोस थे, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए ज्यादा आक्रामक रणनीति के समर्थक थे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उन्होंने आजाद हिंद फौज के माध्यम से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी। ये तो पता है कि उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन यहाँ एक ये भी बात समझना जरूरी है कि बोस के पास गांधी जी जैसे पूरे भारत में व्यापक जन संगठन क्षमता और उस समय भारत के अंदर स्वतंत्र रूप से काम करने की स्थिति नहीं थी, मतलब सुभाष चंद्र बोस के पास। इसलिए यह कहना कि गांधी जी नहीं होते तो बोस निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री बनते, इतिहास नहीं बल्कि ये कल्पना होगी। मतलब एक कल्पना कर सकते हैं हम लोग। लेकिन उनका राजनीतिक प्रभाव शायद काफी अलग स्तर पे पहुंच जा सकता था। किनका? सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक प्रभाव अलग स्तर तक पहुंच सकता था।
गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को सिर्फ बड़े नेताओं तक सीमित नहीं रखा था। उन्होंने आम लोगों को आंदोलन का हिस्सा बनाया था। जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुका हूं, वो आम लोगों को भी मतलब आंदोलन का हिस्सा बहुत बनाया। आम लोगों में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे कि आपका किसान आ गए, किसान भी आम लोगों में हैं। फिर आपका मजदूर, महिलाएं, छोटे व्यापारी, गांव-गांव के लोग, ये सब को भी उन्होंने आंदोलन का हिस्सा बनाया था। अगर गांधी जी नहीं होते तो संभवता है कि जनता की भागीदारी फिर भी बढ़ती, लेकिन उसका स्वरूप कुछ अलग होता, उसका कुछ अलग ही मतलब पिक्चर होता। हो सकता है दूसरे नेताओं अलग अलग क्षेत्रों में बड़े आंदोलन खड़े करते, लेकिन गांधी जी जैसा एक ऐसा चेहरा जिसे भारत को अलग अलग हिस्सों में एक साथ पहचानते थे। गांधी जी की लोकप्रियता बहुत ही मतलब हर पूरे देश में उनको जानते थे गांधी जी को, और शायद आसानी से तैयार नहीं होता ये। अब हम एक और बड़े सवाल पे आते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो है कि अगर गांधी जी नहीं होते तो क्या भारत और पाकिस्तान अलग नहीं होते? ये भी एक सवाल है मेरे दोस्तों कि यदि गांधी जी नहीं होते तो क्या भारत और पाकिस्तान अलग नहीं होते? तो इसका जवाब है जरूरी नहीं है, क्योंकि विभाजन के पीछे सिर्फ गांधी जी या कांग्रेस नहीं थी, ये तो आप सबको पता होगा। मुस्लिम लीग की राजनीति, मोहम्मद अली जिन्ना की मांगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक मतभेद, ब्रिटिश शासन की अलग अलग जो नीतियां बनाए थे वो, और 1940 के दशक में बढ़ता सांप्रदायिक तनाव, इन सभी ने मिलकर परिस्थिति बनाई थी कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो। एक सिर्फ गांधी जी इनका रीजन नहीं थे। हालांकि गांधी जी खुद विभाजन के विरोध में थे कि मतलब विभाजन नहीं होना चाहिए, भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर गांधी जी नहीं होते तो विभाजन को रोकने या उसके स्वरूप को बदलने की कोशिश करने वाले एक बड़ा नैतिक और जन प्रभाव वाला नेता कम होता, यदि गांधी जी नहीं होते तो। लेकिन फिर भी यह कहना कि गांधी जी के बिना विभाजन निश्चित रूप से नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि यह सही है। मुझे नहीं लगता कि मतलब सही है, ये फिर इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा। तो ये सारे रीजन थे भारत और पाकिस्तान का विभाजन का, ये जो मैं अभी आपको बताया। अब अगर हिंसक जन आंदोलन की जगह ज्यादा आक्रामक आंदोलन मजबूत होते, जो ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया भी ज्यादा कठोर हो सकती थी। मतलब यदि गांधी नहीं होते तो ब्रिटिश सरकार की जो प्रतिक्रिया थी वो ज्यादा कठोर हो सकती थी। संभव है कि आजादी के लिए ज्यादा हिंसा होती। यदि अहिंसा के मार्ग नहीं अपनाते तो संभवतः है कि हिंसा बहुत ज्यादा होती। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति और भारत में बढ़ते राजनीतिक दबाव के कारण अंग्रेजों के लिए भारत पर लंबे समय तक शासन करना वैसे भी मुश्किल होता जा रहा था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो ब्रिटेन पे काफी उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ था। हालांकि आजादी आती तो जरूर, लेकिन उसकी कीमत और उसका रास्ता शायद अलग हो सकता था। बिल्कुल, ये मतलब बात सही है कि आजादी मिलती, नो डाउट, हम लोग सब दिन गुलाम नहीं रहते, मिलती आजादी। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा पे। इस चीज का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा पे आते हैं कि अगर गांधी जी नहीं होते तो संभव है कि भारत की राजनीति की शुरुआत स्वरूप काफी अलग होता, कांग्रेस की दिशा अलग हो सकती थी, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं का प्रभाव बढ़ सकता था यदि गांधी जी नहीं होते तो। फिर क्रांतिकारी विचारधाराओं को ज्यादा जगह मिल सकती थी, और स्वतंत्रता आंदोलन का सामाजिक आधार भी अलग तरीके से विकसित हो सकता था। यदि ये नहीं होते तो इसका भी मतलब सामाजिक आधार भी अलग तरीका से विकसित हो सकता था। लेकिन भारत का संविधान, लोकतंत्र, आर्थिक नीतियां और विदेश नीति सिर्फ गांधी जी से तय नहीं की थी। इन सब पर
आपका जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। फिर आपका इनको भी कह सकते हैं राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हजारों दूसरे नेताओं और संस्थाओं का योगदान था। इसलिए गांधी जी के बिना आज का भारत बिल्कुल कैसा होता, ये निश्चित रूप से बताना संभव नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं कि हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कैसा होता। तो शायद गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान ये नहीं था कि उन्होंने अकेले भारत को आज़ाद करवाया। भारत की आज़ादी एक सामूहिक संघर्ष थी, कोई अकेले भारत को आज़ाद नहीं करवाया। इसमें बहुत सारे नेता लोग थे। गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने करोड़ों आम भारतीयों को यह महसूस कराया कि आज़ादी सिर्फ नेताओं की लड़ाई नहीं है, यह हर भारतीयों की लड़ाई है। उन्होंने राजनीति को गांव और आम जनता तक पहुंचाया था, और यही उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूमिका में से एक थी, क्योंकि वो आम जनता को ये रियलाइज दिलवा दिया कि आज़ादी आपका, मेरा और आपका नहीं, ये सबका सामूहिक भागीदारी है। अब भारत शायद अब ये जो है भारत शायद फिर भी आज़ाद होता, लेकिन कब आज़ाद होता, किस तरीके से आज़ाद होता, किस कीमत पे आज़ाद होता, और आज का भारत कैसा होता, इन सवालों का जवाब इतिहास कभी शायद पूरी तरह से नहीं दे सकता है। क्योंकि इतिहास में अगर और काश का कोई प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन एक बात तो जरूर है, भारत की आज़ादी किसी एक व्यक्ति की देन नहीं थी। ये बात बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। भारत की आज़ादी किसी एक व्यक्ति की देन नहीं थी, यह लाखों लोगों के संघर्ष, बलिदान और राजनीतिक प्रयासों का परिणाम था। तो गांधी जी उस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण किरदारों में से एक थे, लेकिन पूरी कहानी सिर्फ गांधी जी की नहीं थी, ये तो आपको भी पता होगा। अगर आपको ऐसे ही अगर ऐसा और नहीं हुआ तो क्या होगा वाले इतिहास के इंटरेस्टिंग सवाल पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक किस इतिहास की घटना पे बनाना चाहिए। और मैं हूं विकास, आप देखें विकास NKV। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।